वेडनेसडे को हमने लर्निंग फ्रॉम फेलियर पर वर्कशॉप शुरू की थी। तो हमने एक प्री सेशन एक्टिविटी की थी जिसमें मैंने कुछ स्टेटमेंट्स बोली थी और आपने बताया था सही या गलत। फिर लर्निंग आउटकम्स बताए थे कि इस वर्कशॉप के जो लर्निंग आउटकम्स हैं, एक था व्हाट इज फेलियर, दूसरा हाउ शुड बी हैंडल फेलियर, तीसरा व्हाई इज फेलियर इम्पॉर्टेंट। फिर मैंने व्हाट इज फेलियर ये एक्सप्लेन किया था। और आज का जो पहला स्टेप है इसमें हम जो दूसरा लर्निंग आउटकम है हाउ शुड बी हैंडल फेलियर, तो इसको देखेंगे। सबसे पहले तो फेलियर हमारे जीवन में होता रहता है, छोटा मोटा, खाली पढ़ाई की बात नहीं है। कोई खेल का मैदान भी हो सकता है या कोई हमें जिम्मेवारी सौंपी जाए उसको निभाने में भी हम फेल हो सकते हैं। तो छोटी मोटी सफलता चलती रहती है सबके जीवन में। आपको सोचकर बताना है, ये ब्रेन स्टॉर्मिंग ये स्टेप है ब्रेन स्टॉर्मिंग का। उसमें आपको सोच के बताना होता है कि अगर हम असफल हो जाए तो उस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए। फेल हो जाए तो कोई भी फेलियर, तो हमें क्या करना चाहिए, कैसे उसको हैंडल करना चाहिए उस स्थिति को। तो कौन आएगा वॉलंटियर इधर, उस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए। अदिति आप आओ। क्या करना चाहिए उस स्थिति में? सर उस स्थिति में हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम फेल हो गए, हमें दोबारा कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, चलो शाबाश। और कोई ऐड करना चाहता कुछ, कोई और आइडिया हो फेलियर की स्थिति में क्या करना चाहिए? बॉयज में से दानिश आप आओ। तो मैच हारना है जहाँ कोई मार्क्स कम आए तो क्या करना चाहिए? हमें टेंशन नहीं लेनी चाहिए, दोबारा कोशिश करनी चाहिए। हमें टेंशन नहीं लेनी चाहिए, दोबारा कोशिश करनी चाहिए। चलो फिर आप आ जाओ। तो ऑन एनी फेलियर व्हाट शुड वी डू। तो कुछ डोंट्स हैं, कुछ डूज हैं जो हमें नहीं करना चाहिए और जो हमें करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, डोंट एक्सेप्ट द फेलियर एंड प्रूव योरसेल्फ। स्वीकार नहीं कर लेना चाहिए असफलता को, अपने को साबित करने का प्रयत्न करना चाहिए। नंबर 2, डोंट लूज होप एंड ट्राई अगेन। उम्मीद को नहीं खोना चाहिए, फिर से प्रयास करना चाहिए, क्योंकि उम्मीद पर दुनिया कायम है। ये आपने सुना होगा। तो ये भी कहा जाता है इफ यू हैव होप यू हैव एवरीथिंग। जिसके पास उम्मीद है उसके पास सब कुछ है। नंबर 3, डोंट अवॉइड द सिचुएशन। कोई फेलियर की सिचुएशन है उसको अवॉइड नहीं करना चाहिए। फेस द सिचुएशन एंड एक्सेप्ट द चैलेंज। सिचुएशन का सामना करना चाहिए, परिस्थिति का, और जो भी चुनौती है उसको स्वीकार करना चाहिए। फिर डोंट फील फ्रस्ट्रेटेड, प्लान अगेन एंड इम्प्रूव। निराश नहीं होना चाहिए, फिर से योजना बनानी चाहिए और नतीजों को बेहतर करने का प्रयत्न करना चाहिए। फिर डोंट बी एंग्री। गुस्सा नहीं होना चाहिए, ठीक है, फेलियर पर। स्टे काम, शांत रहना चाहिए एंड फेस द फेलियर, और सामना करना चाहिए फेलियर का। तो ये है सही तरीका फेलियर को हैंडल करने का, ठीक है। फोकस ऑन इम्प्रूवमेंट, स्टे पॉजिटिव एंड डोंट लेट नेगेटिव इमोशंस इन। नेगेटिव इमोशंस को नहीं आने देना चाहिए।
तो नेक्स्ट स्टेप है व्हाई इज फेलियर इंपॉर्टेंट, या द इम्पोर्टेंस ऑफ फेलियर, फेलियर का महत्व है। ठीक है, तो मैंने वेडनेसडे को आपको बताया था कि जब थॉमस अल्वा एडिसन बल्ब का आविष्कार कर रहे थे तो 9,999 बार असफल हुए थे। तो इस तरह से उनको 9,999 वो तरीके मालूम हुए जो बल्ब बनाने में काम नहीं करते। इसी तरह से अंधेरे का भी महत्व है, क्योंकि अगर अंधेरा नहीं होता तो हमें रोशनी, उजाले के महत्व का पता कभी नहीं चलता। वैसे ही असफलता या फेलियर, इसका भी महत्व है, क्योंकि फेलियर बहुत बड़ा गुरु होता है। ये हमें बहुत कुछ सिखा कर जाता है। ये उपदेश, ये भाषण हमें इतना नहीं सिखा सकते जितना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हमें सिखा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, असफलता हमें ये सिखाती है कि हमें असफलता का सामना कैसे करना। ठीक है, असफलता हमें ये भी सिखाती है कि हमें कैसे शांत रहकर उसका सामना करना चाहिए। असफलता हमें साहसी भी बनाती है। ठीक है, फ्यूचर में फिर दोबारा कभी असफलता आए तो उसको हम साहस के साथ टैकल कर सकते हैं। असफलता हमारी क्रिएटिविटी को भी बढ़ाती है, क्योंकि जब हम असफल होते हैं तो सफल होने के नए नए तरीके ढूंढते हैं, तो उससे हमारी क्रिएटिविटी इन्हांस होती है। असफलता हमें ये भी सिखाती है कि मोटिवेटेड रहने का क्या महत्व है, प्रोत्साहित रहने का क्या महत्व है। तो इस तरह से असफलता का महत्व है। और नेक्स्ट जो स्टेप है वो है एक केस स्टडी। एच रामाकृष्णन जी की स्टोरी है। ये एक म्यूजिक टीवी चैनल के सीईओ हैं और खुद भी म्यूजिशियन हैं, और ये एक परोपकारी ट्रस्ट भी चलाते हैं जिसका नाम है कृपा। और ये ट्रस्ट स्पेशली एबल्ड बच्चों की हेल्प करता है। और इनके जीवन में भी कुछ फेलियर हुए, जैसे जब ये 2.5 साल के थे तो इनकी दोनों टांगें पोलियो से प्रभावित हो गई। उसके बाद इनको सामान्य स्कूल में एडमिशन देने से मना कर दिया गया। फिर टांगों की डिसेबिलिटी की वजह से इनको नौकरी देने से भी मना कर दिया गया, लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। ये मानते हैं कि फेलियर की वजह से इंसान को अपना लक्ष्य चेंज नहीं करना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए। संघर्ष का मैदान छोड़कर भागना नहीं चाहिए। इसके लिए फेल की फुल फॉर्म क्या है? फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, FAIL, फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। तो सीखने की दिशा में पहली कोशिश होती है फेल का मकसद। तो एज ए स्टूडेंट आप भी असफल महसूस कर सकते हो जब कभी आप किसी कंपटीशन में हार जाओ, या किसी टीम में सिलेक्शन ना हो, या किसी टेस्ट या पेपर में मार्क्स कम आए। लेकिन आपको इन चीज़ों को फेलियर नहीं मानना चाहिए। आपको फिर से प्रयास करना चाहिए, ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए, प्लानिंग करनी चाहिए और इम्प्रूवमेंट पर फोकस करना चाहिए कि कैसे स्टेप बाय स्टेप हम इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी लास्ट स्टेप है ये टास्क शीट का। टास्क शीट कैसे बनाते हैं आपको मालूम है, क्योंकि 3 वर्कशॉप में हमने बनाई है पहले भी। ये बना लेना, आपके पास काफ़ी नहीं है। इधर पेज के सेंटर में वर्टिकल लाइन, फिर अगला जो हाफ होगा उसके सेंटर में एक और वर्टिकल लाइन, 2 वर्टिकल लाइंस। तो ये 3 कॉलम बन जाएंगे। पहला कॉलम हमारा वाइड बन जाता है आधे पेज तक, फिर 2 थोड़े पतले कॉलम आगे बन जाते हैं। तो पहले कॉलम में हम लिखते हैं सिचुएशन, दूसरे में आप लिख लेना
क्या करोगे? तीसरे में योर इमोशन। तो सिचुएशन में आपको बताता हूँ, इधर आप बताओगे आके क्या करोगे और क्या इमोशंस होंगे। तो पहली सिचुएशन है, आप बहुत मेहनत करते हो लेकिन आपका रनिंग टाइम स्कूल के 5 टॉप रनर से ज़्यादा आता है और इसलिए आपको जोनल लेवल कंपटीशन के लिए नहीं भेजा जाता। समझ आ गए? आप बहुत मेहनत करते हो लेकिन फिर भी आपका रनिंग टाइम जो स्कूल के 5 टॉप रनर्स हैं उनसे ज़्यादा आता है। ठीक है, ज़्यादा मतलब आप ज़्यादा समय लेते हो, जो जल्दी कम समय ले उसको भेजा जाएगा आगे, तो आपको नहीं भेजा जाता। क्या करोगे और क्या इमोशंस होंगे उस समय आपके? कौन आएगा? अब मीनाक्षी, क्या करोगे? और मेहनत करोगे। इमोशंस कैसा महसूस करोगे उससे? शाबाश। तो इमोशंस उस समय निराशा ही होगी और मेहनत करेंगे ताकि नेक्स्ट टाइम बेहतर हम कर पाएँ, हमारी सिलेक्शन हो जाए। ठीक है। तो दूसरी सिचुएशन, आप स्पीच के लिए अच्छी तैयारी करते हो लेकिन स्टेज पर अच्छे से नहीं बोल पाते हो। अगले सप्ताह आपके लिए एक मौका और। ठीक है, स्पीच की अच्छी तैयारी करते हो, स्टेज पर अच्छे से नहीं बोल पाते हो, नेक्स्ट वीक एक मौका और। तो क्या करोगे? कैसा उस समय फील करोगे? कैसे इमोशंस होंगे? मोहित, कम है, समझ आ गई स्थिति? दोबारा बोलो। स्पीच की तैयारी करते हैं किसी डेक्लेमेशन के लिए, जहाँ कोई भी भाषण प्रोग्राम है, तैयारी बहुत करते हैं, अच्छी तैयारी भी हो जाती है लेकिन स्टेज पर अच्छे से नहीं बोल पाते। अगले हफ्ता एक और मौका है। तो पहले हम करेंगे क्या? दूसरा बताना उस समय कैसी हमारी निराशा जहाँ भी होगी, क्योंकि मेहनत की है तो परफॉर्म नहीं हो तो इमोशन हमारे थोड़े नेगेटिव ही होंगे, निराशा लगेगी हाथ में। और क्या करोगे? और कोशिश करेंगे, कोशिश फिर से करेंगे क्योंकि अब अगले हफ्ता एक और प्रोग्राम है, तो ज़्यादा मेहनत करेंगे और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। चलो तो ये ख़त्म हुई वर्कशॉप। आज आपको छुट्टियाँ भी पड़ रही हैं, ठीक है। इसकी असेसमेंट हम पूजा हॉलीडेज के बाद कर लेंगे, ठीक है। तो आपको दिवाली की शुभकामनाएं, हैप्पी दिवाली, सेफ दिवाली, ठीक है। पटाखे वगैरह ध्यान से चलाना, कोशिश करना ज़्यादा प्रदूषण वाले पटाखे ना चलाए जाए, ठीक है। और कभी कभी चोट भी लग जाती है, खास करके आँख का ध्यान रखना अपने, ठीक है। बाकी होमवर्क आपको मिल जाएगा, पढ़ना इन छुट्टियों में ऐसे ही नहीं। धन्यवाद।